जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। भगवान की सारी लीला संवरण के वर्णन करने का अधिकारी तो व्यास और वाल्मीकि ही हैं। इनके अतिरिक्त जो नित्य महापुरुषों की लीला संवरण का उल्लेख करता है वह तो ऐसा लगता है अंधकारी चेष्टा करता है। महाभारत में जब अर्जुन की त्रिभुवन विख्यात शूरता, वीरता और युद्ध चातुर्य की बातें पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आंखों के सामने लंबी लंबी भुजाओं वाले गांडीवधारी अर्जुन की वह विशाल और भव्य मूर्ति प्रत्यक्ष होकर नृत्य करने लगती है। उसी को जब श्री कृष्ण के दर्शन के अनंतर आभीर और भीलों द्वारा लुटते देखते हैं तो यह सब दृश्य प्रपंच स्वप्नवत प्रतीत होने लगता है। यह सब उस खिलाड़ी श्री कृष्ण का ही खिलवाड़ है। लीला प्रिय श्याम की ललित लीला के सिवा कुछ भी नहीं है। जब हिमालय में वे अपने सभी भाइयों को गलते हुए देखते हैं तो छाती फटने लगती है। सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गिर जाती है। वह बर्फ में दबी हुई द्रौपदी को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर प्यारे नकुल सहदेव गिर पड़ते हैं। धर्मराज उसी प्रकार दृढ़ता पूर्वक बर्फ पर चढ़ते हैं जिस भीम के पराक्रम से सप्तद्वीपा वसुमती प्राप्त हुई थी। वे भी बर्फ पर फिसल कर गिर पड़ते हैं। और जब युधिष्ठिर किसकी सुनते हैं वे तो आगे बढ़े ही जा रहे हैं। अब वह हृदय दृश्य भी आया जिसके नाम से मनुष्य तो क्या स्वर्ग के देवता भी कांपते थे। वही गांडी धनुषधारी अर्जुन भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन धर्मराज ने उन्हें भी नहीं देखा और सचमुच स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार जब वाल्मीकि रामायण में श्री राम की सुकुमारता, ब्राह्मण प्रियता, गुरु भक्ति, शूरता, पितृ भक्ति की बातें पढ़ते हैं तो हृदय भर आता है। सीता जी के प्रति उनका कैसा प्रगाढ़ प्रेम था। जो भगवत कृपा पात्र हैं, जिनके हृदय कोमल हैं, जो सरस हैं, भावुक हैं, प्रेमी हैं, श्री राम कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, उन सबके लिए तो ये प्रकरण अत्यंत ही असह्य है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरित्र लेखकों ने भी श्री चैतन्य की अंतिम अदर्शन लीला का वर्णन नहीं किया है। इस विषय में प्राय सभी मौन रहे हैं। हाँ, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ में थोड़ा सा वर्णन अवश्य किया है। श्री चैतन्य देव के भक्तों की अंध भक्ति ने श्री चैतन्य देव की मृत्यु के संबंध में एकदम पर्दा डाल दिया है। उन भोले भाई को यह पता नहीं चैतन्य तो नित्य है, भला चैतन्य की भी कभी मृत्यु हो सकती है। जिस प्रकार अग्नि कभी नहीं बुझती उसी प्रकार चैतन्य भी कभी नहीं मरते। 24 वर्ष नवद्वीप में रहे, फिर गृहस्थ आश्रम में 24 वर्ष संन्यास लेकर पूरी आदि तीर्थों में प्रभु ने बिताए। संन्यास लेकर 6 वर्षों तक आप तीर्थों में भ्रमण करते रहे। अंत में 18 वर्षों तक अचल जगन्नाथ जी के रूप में पुरी में ही रहे। 12 वर्षों तक निरंतर दिव्योन्माद की दशा में रहे। इधर स्नेहमयी सची माता भी संसार को त्याग कर परलोकवासिनी बन गई और श्री चैतन्य जिस काम को करने के लिए आए थे वह कार्य भी सुचारू रीति से संपन्न हो गया। अब उन्होंने लीला संवरण करने का निश्चय कर लिया। उनके अंतरंग प्रभु तो प्रभु के रंग ढंग को देखकर अनुमान लगा ही रहे थे कि प्रभु हमसे ओझल होना चाहते हैं। संवत 1590 ईस्वी यानी सन 1533 का आषाढ़ का महीना था। रथ यात्रा का उत्सव देखने के निमित्त गौर देश से कुछ भक्त आ गए थे। महाप्रभु आज अन्य दिनों की अपेक्षा अत्यधिक गंभीर थे। भक्तों ने उनकी गंभीरता इस जीवन में तो नहीं देखी थी। उनके ललाट से एक अद्भुत तेज सा निकल रहा था और अकेले ही अचानक से वे जगन्नाथ जी के मंदिर की ओर दौड़ने लगे। भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाप्रभु इस प्रकार अकेले मंदिर की ओर कभी नहीं जाते थे। वे जाकर खड़े हो गए श्री जगन्नाथ जी के सामने और प्रार्थना करने लगे, हे दीन वत्सल प्रभु, हे दयामय देव, हे जगत पिता जगन्नाथ देव, सत त्रेता द्वापर और कली इन चारों युगों में कलयुग का एकमात्र धर्म श्री कृष्ण संकीर्तन ही है। हे नाथ, अब आप जीवों पर ऐसी दया कीजिए वे निरंतर
आपके सुमधुर नामों का कीर्तन करते रहें। प्रभु, अब घोर कलयुग आ गया है। इसमें जीवों को आपके चरणों के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं। आप इन अनाश्रित जीवों पर कृपा करिए, अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान कीजिए। इतना सुनते और कहते कहते प्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को आलिंगन किया और उसी क्षण आप उसमें लीन हो गए। पुजारी जल्दी से यह कहता हुआ, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? दयालु, यह आपकी कैसी लीला है? प्रभु को पकड़ने के लिए वह दौड़ा, किंतु प्रभु अब वहां कहाँ। वे तो अपने असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। पुजारी मूर्छित होकर गिर पड़ा। हा देव, हे प्रभु, हे दयालु कहकर जोर जोर से चित्कार करने लगा। द्वार पर खड़े हुए भक्तों ने पुजारी का करुण क्रंदन सुना। जल्दी से किवाड़ खोलने को कहा, लेकिन पुजारी को होश कहा। बड़ी मुश्किल से बड़ी देर बाद पुजारी ने किवाड़ खोले। भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया। प्रभु वहां नहीं थे। वे पूछने लगे, प्रभु कहाँ है? पुजारी लड़खड़ाती हुई वाणी में रुक रुक कर सभी को चैतन्य महाप्रभु के, प्रभु जगन्नाथ में लीन होने की कहानी सुनाने लगा। कोई पछाड़ खाकर गिर गया, कोई दीवार से सिर रगड़ने लगा, कोई पत्थर से माथा फोड़ने लगा, कोई जमीन में धूली में लौटने लगा। स्वरूप गोस्वामी तो प्रभु के बाहरी प्राणी थे। वे प्रभु के वियोग को कैसे सह सकते थे? वे अचंभित भाव से खड़े रहे। उनके पैर लड़खड़ाने लगे और कुछ देर में उनके मुंह से धुआं सा निकलने लगा। फट से एक आवाज हुई। स्वरूप गोस्वामी जी का हृदय फट गया और उन्होंने भी उसी समय प्रभु के ही पथ का अनुसरण किया। भक्तों को जगन्नाथपुरी अब उजड़ी हुई नगरी मालूम होने लगी। किसी ने तो उसी समय समुद्र में कूद कर प्राण गंवा दिए, किसी ने कुछ किया और बहुत सारों ने तो पुरी को ही छोड़ दिया। पुरी से अब गौरहाट उठ गई। वक्रेश्वर पंडित ने फिर उसे जमाने की चेष्टा की, किंतु जमाने से हाट थोड़े ही जमती है। लाखों मठ हैं, लाखों पैर पुजाने वाले महंत थे, लेकिन उनमें वह चैतन्यता कहाँ? सांप तो निकल गया, पीछे लकीर को पीटते रहो। इस प्रकार 48 वर्षों तक इस धराधाम पर प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करने के पश्चात महाप्रभु अपने सत स्वरूप में जाकर अवस्थित हो गए। इस बार मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, श्री चैतन्य देव की जय, उनके सभी भक्तों की जय, भगवान के नाम के प्रचारक श्री गौर चंद्र की जय। और साथ में कहा गया है श्रीमद् भागवत में कि जिनके नाम का सुमधुर संकीर्तन सर्व पापों को नाश करने वाला है, जिनको प्रणाम करना सकल दुखों को नाश करने वाला है, उन सर्वोत्तम